सोनम उससे पहले अपनी माँ से भी ये कह चुकी थी कि अगर उसका रिश्ता यहाँ हुआ तो वो इसे ऐसे खत्म करेगी कि पूरी दुनिया देखेगी। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई जिसमें कई और खुलासे सामने आए। शादी से पहले घर में झगड़ने की काफी आवाजें आती थी। संजय वर्मा नाम के किसी व्यक्ति से सोनम बात कर रही थी। में राजा का जो भाई है उन्होंने एक लड़की का जिक्र किया जो सोनम की बचपन की दोस्त थी। सगाई के करीब 1 महीने बाद ही राज कुशवाहा और सोनम ने राजा को मारने का प्लान बना लिया था। ये बातचीत राजा के हत्याकांड से जुड़ी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से आप सभी का इस चैनल पर एक दफ़ा फिर से स्वागत करता हूं। कुछ दिनों पहले देश में राजा रघुवंशी हत्याकांड काफ़ी चर्चा में रहा था, लेकिन इतने दिनों के बाद भी इस केस में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। मैं शुरू से इस केस पर नज़र गड़ाए रखा था और कोशिश कर रहा था कि सारे अपडेट्स आने के बाद एक वीडियो करूँ, और उन्हीं अपडेट्स को मिलाकर मैं आप सभी के सामने आया हूँ। इन दिनों मेघालय पुलिस भी इंदौर में है, जो सोनम के बर्ताव और उसके शादी से पहले व्यवहार पर कुछ पूछताछ और जानकारी हासिल करने के लिए आई है। पूछताछ में पता चला कि शादी से पहले सोनम ने घर वालों को साफ साफ कह दिया था कि वो राजा से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन पिता ने आत्महत्या की धमकी देकर उसे शादी के लिए मजबूर किया। सोनम उससे पहले अपनी माँ से भी ये कह चुकी थी कि अगर उसका रिश्ता यहाँ हुआ तो वो इसे ऐसे खत्म करेगी कि पूरी दुनिया देखेगी। यकीनन उसने ऐसा ही किया और पूरी दुनिया ने देखा भी, लेकिन घर वालों ने इस धमकी को वैसे नहीं लिया जैसा अंजाम इस केस में हमें देखने को मिला है। खैर, इस बात का दूसरा पहलू ये भी है कि घर वालों को सोनम और राज कुशवाहा के रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। साथ ही लड़की कितनी भी जिद्दी हो, बिगड़ी हुई हो, कोई भी घर वाले कभी ऐसा सोच नहीं सकते कि उनकी बेटी कुछ ऐसा कदम उठा सकती है। ऐसे कई केस हमारे आसपास भी होते रहते हैं, जहां लड़की मना करती है, लड़के को पसंद नहीं करती है और घर वाला सोचते हैं कि ये अच्छा रिश्ता है, उसकी शादी कर देते हैं। बाद में सब ठीक भी हो जाता है, लेकिन कोई भी इस तरह के अंजाम के बारे में नहीं सोचता। इस मामले में गलती कहीं ना कहीं पिता की भी हो सकती है, क्योंकि वो कुंडली मिलान के बाद इस जिद पर अड़ गए कि सोनम की शादी राजा से ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी जिद कई बार किसी ऐसे क्राइम को जन्म देती है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। इंदौर में मेघालय पुलिस 3-4 दिन से है, जहां पहले दिन शिलांग पुलिस की एसआईटी ने थाने पर सोनम के भाई और पिता और साथ में 3 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया। उन कर्मचारियों में 2 लड़कियां भी थी। पुलिस सोनम के भाई गोविंद को लेकर उसके घर पहुंची, जहां सोनम का सामान चेक किया गया। साथ में गोविंद का ऑफिस और गोडाउन भी चेक किया गया। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई जिसमें कई और खुलासे सामने आए। सोनम के पड़ोसियों में से कई लोगों ने यह कहा कि शादी से पहले घर में झगड़ने की काफ़ी आवाज़ें आती थी, लेकिन हम उनका कोई भी दखल नहीं देते थे क्योंकि ये उनके घर का आपसी और निजी मामला था। हालांकि शादी के बाद या पहले इस तरह की किसी भी बात को राजा के घर तक नहीं जाने दिया। अगर ऐसी कोई बात उनके घर तक पहुंचती तो शायद ये शादी नहीं होती और राजा हम सब के बीच में जिंदा होता। इस बीच पुलिस जब सोनम की कॉल हिस्ट्री चेक कर रही थी, तभी राजा के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति भी ऐसा निकलता है जिससे सोनम की करीब 234 बार फोन पर बात हुई। पुलिस ने देखा तो चौंक गए, क्योंकि कई बार बातचीत करीब आधा 1 घंटा भी हुई थी। लेकिन पुलिस ने जब इस मामले में और जानकारी हासिल की और पता लगाया तो पुलिस को पता चला संजय वर्मा नाम के किसी व्यक्ति से सोनम बात कर रही थी। वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि आगे की जांच में राज कुशवाहा का ही निकला। कॉल डिटेल्स के मुताबिक 1 मार्च से 8 अप्रैल तक सोनम और राज के बीच करीब 234 बार बात हुई। सोनम के जो 2 नंबर है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, और राज कुशवाहा के इस नंबर से इन दोनों की बातचीत हुई। साथ ही में हाल में राजा का जो भाई है उन्होंने एक लड़की का जिक्र किया जो सोनम की बचपन की दोस्त थी। उनके अनुसार सोनम की इस दोस्त को भी कई बातें पता हो सकती है इस केस से जुड़ी हुई, लेकिन अभी तक पुलिस ने ऐसा कोई ठोस सबूत ढूंढ नहीं निकाला। जांच में यह भी सामने आया कि राजा और सोनम की सगाई के करीब 1 महीने बाद ही राज कुशवाहा और सोनम ने राजा को मारने का प्लान बना लिया था। राज कुशवाहा ने खुद ये बात रिमांड पर रहते हुए पुलिस को बताई। जांच के हिसाब से राज कुशवाहा ने माना कि वो खुद शिलांग नहीं गया ताकि किसी को शक न हो। उसने अपने साथी विशाल, आकाश और आनंद को वहां भेजा। इन तीनों ने शिलांग पहुंचकर अपनी सिमें फेंक दी और वहां से नई सिमें खरीदी ताकि पुलिस किसी भी तरह से इनकी लोकेशन ट्रेस न कर पाए। खैर, ये इनका पहला क्राइम था, इसलिए एक जगह पर किसी होटल पर इन्होंने अपना असली आइडेंटिटी कार्ड वहां दे दिया, जो बाद में पुलिस ने बरामद किया। साथ में कई जगह सीसीटीवी में ये लोग कैद भी हुए, जिससे ये जानकारी मिली कि क्राइम से पहले हर बार सोनम और राजा के आसपास ही ये तीनों मौजूद थे। पहले भी राजा को मारने की इन्होंने कोशिश कर चुके थे।
राजा की जब हत्या हुई, ये उनकी तीसरी कोशिश थी जिसमें ये कामयाब रहे। राजा की हत्या के वक्त सोनम भी वहीं थी। वो राजा को किसी सुनसान सेल्फी पॉइंट पर लेकर गई जहां उसकी हत्या हुई और लाश को खाई में फेंक दिया गया। इंदौर में पुलिस को कई ऐसे सबूत मिले जो इस केस को मजबूत बनाने में पुलिस को मदद करेंगे। इंदौर के TCS चौराहे के पीछे स्थित अवंती रेस्टोरेंट के मालिक नरेंद्र निमोनकर से भी पुलिस ने पूछताछ की। नरेंद्र ने बताया कि अप्रैल में सोनम, राज और विशाल उनके रेस्टोरेंट में 1-2 बार आए थे। उनके बीच क्या बातचीत हुई ये तो नहीं पता, लेकिन यकीनन ये बातचीत राजा के हत्याकांड से जुड़ी हो सकती है। इससे पहले ही मेघालय में पुलिस ने सभी आरोपियों को सोनम के साथ सोहरा में लेकर गई। सोहरा के वेई साउंडोंग फॉल्स पर क्राइम सीन को पूरी तरह से रिक्रिएट किया गया, जिसमें पुलिस को इस केस को गहराई से समझने में और मदद मिली। वैसे तो देश में हर कोई इस केस को जानता है, लेकिन आपको पूरा मामला शॉर्ट में बता दें कि हाल ही में 11 मई 2025 को इंदौर के सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हुई। दोनों 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय गए, लेकिन लापता हो गए। 22 मई को शाम को दंपत्ति मालवे खेत गांव में घूमे। गाइड की मदद से नोंग जिरियात गांव में डबल डेकर पुल की ओर बढ़े। 23 मई को गांव के मुखिया ने पुलिस को सूचना दी कि गोल्डन पाइनस ढाबे के पास चाबी लगी लावारिस एक्टिवा खड़ी है, जिसकी जांच में पता चला कि ये एक्टिवा राजा ने किराए पर ली थी। इन सब के बाद इनका परिवार वालों से संपर्क टूट गया। घर वाले परेशान होते रहे, लेकिन 2 दिन के बाद ही सोनम और राजा के भाई मेघालय के लिए निकले। पुलिस ने कड़ियों को जोड़ा और अपनी जांच जारी रखी। जहां ये गए वहां पूछताछ की और सर्चिंग की गई। तभी 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश एक गहरी खाई में मिली, लेकिन सोनम का कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन कुछ CCTV में सोनम ने जो रेनकोट पहन रखा था वही क्राइम सीन से कुछ किलोमीटर दूर मिला, जिससे सबको शक था कि कहीं सोनम की भी हत्या तो नहीं हो गई। अंत में 9 जून को यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने सोनम को ढूंढ निकाला, लेकिन पता चला सोनम ने अपने ही पति राजा की हत्या कराई है। हालांकि अपनी साइलेंट जांच में पुलिस ये पहले ही पता कर चुकी थी कि सोनम कहीं ना कहीं इस हत्या से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि जब पूरा मीडिया मेघालय को बदनाम कर रहा था, तब मेघालय पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच इस मामले में लगी हुई थी, आरोपियों पर निगरानी रखी हुई थी। और अंत में जब सब कड़ियां जुड़ गई, पर्याप्त सबूत मिल गए, जब पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने यह दावा किया कि 3 महीने से पहले वो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर देंगे। राजा रघुवंशी केस से जुड़ी और भी कोई बड़ी अपडेट होगी तो ज़रूर आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।